हर नेमत की। इल्म है इनसे। कुरान के अंदर कई कई जगह इस तरह कि नेमत क्या है, कौन सी नेमत दी अल्लाह के रसूल को, तुम नहीं गिन पाओगे। अल्लाह के रसूल को अल्लाह अफ़ज़ल ने जो नेमतें अता फरमाई है, कल कौसर बोलकर फबे अला रब्बी कुमा तो कज्जिबान, उस कौन सी तुम नेमत को झुटलाओगे, तुम नहीं गिन सकते मेरे नबी की नेमत को। जो मेरे नबी को मैंने नेमत दे रखी है तुम नहीं गिन सकते। तुम्हारी अक्लें पीछे आ जाएगी, मंदी हो जाएगी, हार जाएगी। मैंने उसको इस तरह कौसर से नवाजा। जब वो हक तो जाहिर, हक तो बातिल में था, मेरा आका मौला, तो कौसर से नवाजा। ए मेरे महबूब, ना तू जाहिर हो, ना तू दुनिया में जाहिर हो, ना तू आसमानों पे जाहिर हो, तो खुद छुपा हुआ खजाना है। कुंजुम कुंतुम, कुरान फरमा रहा हूं, इल्म है। अल्लाह फरमाता है मैं छुपा हुआ खजाना हूं और मैं चाहता हूं मैं जाना जाऊं, तो मैंने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। और जब नबी को पैदा करता अल्लाह, तो नबी को जाहिर नहीं करता। क्या नहीं करता? जाहिर नहीं करता। तमाम 18,000 मखलूक को बना दिया, भेज दिया, तैयार कर दिया। कहा कि गैब के अंदर भी कौसर बनाकर तुझको रखा। आलिमुल गैब और शहादत रहमानुर रहीम। जिस तरह मैं गैब हूं, मैं नूर वाला हूं, रहमान और रहीम हूं, मेरा महबूब भी गैब है। और आया मेरा महबूब, जमीनों आसमान बन गए, जन्नत बन गई, आदम के जीनों की कौम आई, आदम की कौम आई, तमाम अंबिया और रसूलों को भेजा। क्या बोला? अंबिया और रसूलों को बोला मलाइकतु कुतुबी और रसूल ही। ए अंबिया और रसूलों, ए फरिश्तों की तादाद, ए रसूलों की तादाद, ए आदम इस पे ईमान रखना। ये जो बोले, फरिश्ते जो बोले और नबी रसूल जो बोले उस पे ईमान रखना और वही बात पे ईमान लाना। क्या बोला? क्या बोला? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अफ़ज़ल ने तमाम अंबिया फरिश्तों को फरमाया कि मैंने तुम्हें पैदा किया मेरे जिक्र के लिए। अल्लाह ने अपने जिक्र के लिए, अपने जिक्र के लिए, तो मेरा जिक्र तुम करो, मेरा जिक्र तुम करो। अल्लाह क्या जिक्र करे? अल्लाहु अकबर, रहमान रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाता नहीं, जिक्र का नहीं। कुरान में फरमाया कि अब तुम जिक्र करो मेरे मोहम्मद मुस्तफा का। दुनिया में जाओ तो खबर दो, दुनिया में जाओ तो खबर दो, आने वाला है मेरा मोहम्मद मुस्तफा। हर नबी रसूल ने खबर दी, आने वाले हैं, आने वाले हैं। ये कसरत थी। क्या थी? जिसको कौसर बोला गया ना, कौसर के एक मायने में कसरत से मौला तुझको हमने गेब में रखा, नबी को गेब में रखा। 1,23,999 नबियों के पास गेब में रखा। नबियों को ईमान के नबी आने वाला है, लेकिन नबी को गेब में रखा। अल्लाह तो है ही गेबी, पर नबी को भी गेब में रखा। जिस तरह गेब में रखे अल्लाह ने अपना जिक्र कराया, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या जिक्र कराया? ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्ला। आली समझ में? हर नबी ने अपना कलमा, नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीउल्लाह। हर एक नबी आए अपने कलमे पढ़ता है 313 कलमा तौहीद अल्लाह की। नाम उन नबियों का कि हम नबी है, इब्राहिम है, याकूब है, यूसुफ है, तमाम नबियों ने। उनको पूछा तुम जिक्र किसका करते हो? अल्लाह का। खबर किसकी देते हो? तुम्हारी उम्मत को खबर किसकी दी? इब्राहिम ने खबर किसकी दी? इस्माइल ने खबर किसकी दी? ईसा ने खबर किसकी दी? मूसा ने खबर किसकी दी? लूत ने खबर किसकी दी? इन तमाम नबियों को भेगी कर दे। तो फरमाया कसरत से तमाम नबियों ने मेरे नबी का जिक्र फरमाया कि आने वाले हैं वो मोहम्मद, अगर उनका दिल मिल जाए तो उनका कलमा पढ़ लेना। इसको कहते कौसर।
क्या है? कौसर। ये कल कौसर है जो अल्लाह के रसूल को इतनी खैर और रहमत और बरकत के साथ अता फरमाई कि किसी और नबी को ये कौसर ना मिली। क्या ना मिली? उस जमाने में एक रोजा था, कभी 2 रोजे महीने के, कभी 2 रोजे, कभी मुहर्रम के रोजे, रमजान मुबारक नहीं था। मेरे नबी आए तो कसरत से रोजे, उम्मत मुस्तफा फेज। पहले के नबियों के अंदर 2 वक्त की नमाज, कभी 2 रिकात, कभी मगरिब की, कभी ईशा की। मेरे नबी को कसरत के साथ 5 टाइम की नमाज। उम्मत मुस्तफा को सफा के लिए जो पहले के नबियों को इबादतें मिली, उससे बड़े दर्जे पे हमको मिली। अल्लाह को जानने के लिए मिली, अपने आप को संवारने के लिए मिली। ये कसरत है। इन्ना आतैना कल कौसर फसली रब्बी का वनहर इन्ना साने का। ए महबूब, हमने तुझको कल कौसर अता फरमाई, अब तू हमारे लिए नमाज पढ़ और कुर्बानी कर। कौसर अता फरमाई। क्या अता फरमाया? क्या अता फरमाया? फरमाया, लोगों ने बोला मोहम्मद मुस्तफा जानब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल कट गई। क्या फरमाया? नस्ल कट गई। क्या हुआ भाई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु दुनिया से रुखसत, इब्राहिम रदियल्लाहु अन्हु दुनिया से रुखसत, कासिम रदियल्लाहु अन्हु दुनिया से रुखसत। दुश्मन ने दीन ने फरमाया कि शायद अब तो मोहम्मद मुस्तफा का सिलसिला कट हो गया। जिस तरह पहले नबियों की औलाद आई तो उनकी औलाद नबी बनती रही, यहां तो नबी की औलाद ही नहीं है। जब तक मोहम्मद मुस्तफा है, जब तक कलमा है, फिर तो यहूदी ने बोला हमारा ही होगा, नसारा ने बोला हमारा ही होगा। अपना अपना कलमा चालू करने वाले थे। लोगों ने फरमाया कि नबी आल से कट गया। क्या फरमाया दुश्मन ने दिन ने? आल से कट गया। नबी खामोश, किसी को जवाब नहीं दिया, किसी को जवाब नहीं दिया। मेरे रब ने फरमाया कल कौसर, ए महबूब इन्ना आते ना कल कौसर। कटे किसके रिश्ते तू देख। रिश्ते किसके कटते हैं? जिसके पास कौसर नहीं। तेरे पास कौसर है, तेरा रिश्ता कटा कहां से? ए मेरे महबूब, तेरा रिश्ता नहीं कटा। तेरी औलाद दुनिया से रुखसत हुई, मैंने उन्हें लिया, लेकिन मैंने तुझे कसरत अता फरमाई। क्या अता फरमाया? मैंने तुझको फातिमा ज़ोहरा अता फरमाई। फातिमा ज़ोहरा अलैहि सलाम अता फरमाई तुझको। कौन फातिमा ज़ोहरा अलैहि सलाम? जिसकी नस्ल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी कसरत के साथ औलाद रसूल अता फरमाई कि क़यामत तक आने वाले मेहदी आखिर ज़मात तक उनकी औलाद में है। और मुकर्रर कर दिया कि जब तक क़यामत नहीं आ सकती, जब तक औलाद रसूल दुनिया में है। सबकी नस्ल और लड़कों से चलाई। किससे चलाई? लड़कों से चलाई। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल फातिमा ज़ोहरा से चलाई। कौन है वो फातिमा ज़ोहरा अलैहि सलाम? क्या दर्जात रखती है, क्या मर्तबा रखती है फातिमा ज़ोहरा? फातिमा ज़ोहरा अलैहि सलाम का वो दर्जा है आज तक दुनिया के अंदर कोई औरत उनके मुताबिक नहीं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाते हैं कि फातिमा ज़ोहरा अलैहि सलाम दुनिया के अंदर तो तमाम दुनिया की बसरियों के अंदर हूर है। बसरी में हूर है। और वो दर्जा फातिमा ज़ोहरा सलाम रखती है कि मेरे नबी करीम खेल उनके बाद में चलते ही जाए, कैसा उनको कौसर अता फरमाई। मां फातिमा ज़ोहरा अलैहि सलाम विलादत, छोटा मोटा चलते हुए वक्त के साथ चलना है, 10 दिन में खींचना है, आवाज भी संभालनी है, आपको भी संभालना है। विलादत टेम किसका? 4 बेटी, मां ज़ैनब अलैहि सलाम, रुकैया अलैहि सलाम, ज़ैनब अलैहि सलाम, रुकैया अलैहि सलाम, कुलसुम अलैहि सलाम। अब तीनों दुनिया से वक्त के मुताबिक रुखसती। आखिरी बेटी मां फातिमा ज़ोहरा अलैहि सलाम की पैदाइश कल कौसर उस वक्त आई, उस वक्त जब सरकार दो आलम सल्लम की नबुवत का ऐलान हो गया। ऐलान नबुवत के बाद
अब पैदा होती है, उम्र 5 साल, उम्र 5 साल। मां फातिमा ज़ोहरा सलाम की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं भी जाते, कहीं पर भी जाते तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे से बाहर से आवाज देते मां खदीजा कुबरा को, अस्सलामु अलैकुम। तो खदीजा कुबरा जवाब देती अलैहि सलाम कि वालेकुम अस्सलाम, पर बाहर खड़े रहते नबी। क्या करते? नबी बाहर खड़े रहते। तो आप मां खदीजा मुस्कुराती और सदा लगाती कि फातिमा तेरा बाबा आ गया है। बाहर दरवाजे खड़े रहते हैं, नबी करीम को देखने के लिए फातिमा ज़ोहरा आती और दरवाजा खोलती और सरकार की उंगली पकड़ के घर में आती। सरकार फातिमा ज़ोहरा के बुलाए बिगर दरवाजे में ना जाते। ये फातिमा ज़ोहरा सलाम। आप फातिमा ज़ोहरा सलाम की पैदाइश कैसे हुई? जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने नबी कौनैन जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का मुकर्रर करी औरतें हैं, वो इसी तरह फातिमा ज़ोहरा की हुई। मां खदीजा कुबरा अलैहि सलाम इस्लाम कबूल ले लिया, साल अव्वल, नबूवत का साल अव्वल ऐलान हो गया, मुसलमान बन गए खदीजा कुबरा। वक्त फातिमा ज़ोहरा का आने का हुआ, अल्लाह के कौसर देने की हुई। फातिमा खदीजा कुबरा ने घर से बोला कि भाई मेरे को तकलीफ है, शायद मेरे तकलीफ है, औलाद होने वाली है। रिश्तेदार को बुलाया, कोई रिश्तेदार नहीं आया। मक्का में कोई रिश्तेदार बाजू वाले को बोला चाहिए भाई मेरी तबीयत खराब है आजा, नहीं आया। रिश्तेदार में तू भी आजा, तू भी आजा, कोई नहीं आया। पूछा क्यों नहीं आ रहा मेरे घर? तूने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ रखा है, तूने नबी का कलमा पढ़ रखा है और अपने बाप दादा को तूने कलमा छोड़ दिया, अपने बाप दादा का रास्ता छोड़ दिया, हम तेरे घर नहीं आएंगे। मायूसी हालत के अंदर आप बैठी, बस आंख की पलक झपनी थी कि आपने देखा कि 4 खूबसूरत औरतें खड़ी है। 4 औरतें खूबसूरत दीवार चारों पलंग के आजू बाजू खड़ी हो गई। डिलीवरी का टाइम। कौन थी वो? मां हव्वा अलैहि सलाम, मां सारा अलैहि सलाम, मां हाजरा अलैहि सलाम और मां मरियम अलैहि सलाम। 4 अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से उनकी कब्र अनवर से हुक्म दिया, जाओ कल कौसर आ रही है। तो तमाम कायनात है दुनिया की, तमाम दुनिया बनी जब से लेकर पूरी कायनात की शहजादी सैयदना कौन आ रही है? शहजादी सैयद, तमाम कायनात की औरतों की, अंबिया की भी औरतें आ गई इसमें, खाली वलीउल्लाह की नहीं, तुम्हारे मेरे नहीं, तमाम नबियों की भी औरतों की सरदार मां फातिमा ज़ोहरा अलैहि सलाम आ रही है। आए खिदमत में आए, जिस तरह सरकार दो अलैहि वसल्लम के टाइम पे आए, इसी तरह मां फातिमा ज़ोहरा के टाइम पर आए। क्या है? मां फातिमा कौन थे भैया? फातिमा ज़ोहरा अलैहि सलाम ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी मां फातिमा ज़ोहरा अलैहि सलाम। नाम हुआ, सरकार ने रखा फातिमा। क्या नाम रखा? फातिमा ज़ोहरा। भाई फातिमा नाम क्यों रखा? अरबी में फातिमा का नाम होता है रुकावट। क्या? रुकावट। फातिमा मतलब रुकावट। पर रुकावट नाम कैसा है? ऐसा कैसा नाम रख दिया? भाई ये नाम इसके लिए रखा कि बाक़यामत के अंदर किसी की कम ज्यादा खता होगी, किसी की कम जगह खता होगी तो उसको जन्नम के उधर ले आया जाता होगा, तो वह फातिमा ज़ोहरा आड़ बनकर खड़ी हो जाएगी और कहेगी ए मौला इसने मेरी औलाद के खातिर मोहब्बत की, मेरी औलाद पे इसने दुरूद सलाम पढ़ा, मेरी औलाद पे इसने लोगों को खाना खिलाया। अब ये जब तक सफात नहीं हो जाती ज़ोहरा आड़ बनकर खड़ी है। फातिमा का मतलब है जन्नम के पास आड़ बन जाना और उम्मत मुस्तफा की सफा करना। ये तो फातिमा नाम था। ज़ोहरा क्या है? अरबी में ज़ोहरा का मतलब होता है कली, फूल की कली, फूल नहीं, फूल की कली। फूल तो जब बनता है जब कली खिल जाती है। ये कली इसके लिए बतवाया कि मेरी बेटी पर्दे वाली है। क्या है? क्या है? पर्दे वाली है।
ये कली है, जोहरा का मतलब ही कली, और ये ऐसे पर्दे वाली है बा कयामत के दिन। थोड़ा सब्र भी देना यार। बा कयामत के दिन एक निदा देने वाला निदा देगा, एक फरिश्ता अल्लाह खड़ा करेगा और कहेगा, ए अंबिया और रसूलो, ए अंबिया रसूलो, ये वलियो, ये ओलिया साहबा ताबे ताबिन, ये तमाम मखलूक है, इंसान वल मोमिनात वल मुस्लिमीन, सबकी गर्दनें नीचे कर लो, सबकी आंखें बंद कर लो, गर्दनें नीचे कर लो। कौन कर रहा है गर्दन बंद? नीचे कौन कर रहा है गर्दन? आदम अलैहिस्सलाम। कौन नीचे कर रहा है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कौन नीचे कर रहा है? इस्माइल अलैहिस्सलाम। कौन नीचे कर रहा है? नबी होके नीचे कर डाले। फरिश्तों तुम भी नीचे, मलाइकती कुतुबी रसूले ईमान रखो इन पर। सबने गर्दनें नीचे, अमाम पूरी कायनात की दुनिया बनी जब से सबने गर्दनें नीचे। अल्लाह क्यों? ये तो जन्नत का मामला है, जन्नत में जाने की तैयारी है, तेरे को तकने का वादा है, जन्नती हो चुके हैं, नबी रसूल है, हम दिखाएंगे हम तुझको तेरा चेहरा, हमारा चेहरा दिखाएंगे। तो मौला दिखा, अभी नहीं बिबा, नजर झुकाओ, अभी नहीं नजर झुकाओ। क्यों? जोहरा आ रही है। कौन आ रही है? ये जोहरा है, वो जोहरा है जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर बनकर छाई। क्या बनकर छाई? कौसर बनकर छाई। रुकावट मैंने जो उनको बताया ना, हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि माँ फातिमा, मेरी माँ को मैंने देखा कि घर के अंदर हमारा काम करती, घर के अंदर झाड़ू लगाती। अब बेटा आ जाना अपने टाइम पे, जो बोलने बैठा हूं समझना, दिमाग में डालो बेटा, ये कामयाब आएगा। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, फातिमा अलैहिस्सलाम, दो जहां की मालिक की बेटी, जन्नत की सरदार। कौन? जन्नत की सरदार मां फातिमा अलैहिस्सलाम पोता करती है घर में। मां फीजा अलैहिस्सलाम से बोलती है थोड़ा मिट्टी लाइए, मिट्टी लाती है, पानी मिला के लिपती है, कच्चा घर है, लिपने के बाद हाथ धो के खाने पकाती है। हसन हुसैन दो भाई थे, दोनों में उम्र का फर्क इतना था, 11 साल 11 महीने का। कितने महीने छोटे थे हुसैन? 11 महीने छोटे थे। दोनों भाई की खिदमत करना, अली शेर खुदा, उसके पहले उनको चक्की पीस कर जौ बनाना। कौन जौ पीस रही है भाई? चक्की से जौ कौन पीस रही है? मां फातिमा अलैहिस्सलाम। घर का लेप कौन कर रहा है? फातिमा अलैहिस्सलाम। बच्चों कौन संभाल रहा है? फातिमा अलैहिस्सलाम। किसकी खिदमत में है? औलाद की। किसकी खिदमत में है? अपने शौहर की। बैठिए, छाले पड़े हुए हैं। क्या पड़ गए? छाले, हाथ में छाले। किसके छाले? हसन अलैहिस्सलाम बढ़ता है, मैंने देखा मेरी मां के हाथ में चक्की पीसकर काम कर छाले पड़ गए। अपने दिलों में सोचो खाली, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहन और तुम खुद ने काम करा हो, कैसा हो? हाथ में छाले पड़े हो, शौहर को तुम क्या बोलोगी? ऐसा शौहर मिला, छाले पड़ गए मेरे हाथ में, इतना काम करूं, काम वाली लाओ। दो जहां की मालिक की बेटी के हाथ में छाले पड़ गए। छाले पड़ने के बाद वक्त हो गया शाम करीब, हसन सलाम को बिठाती है, कुरान की तिलावत बोल के सुलाती है। आमद अली शेर खुदा होती है, अली शेर खुदा आते हैं, उनकी खिदमत में बैठती है। खिदमत में बैठने के बाद को खिदमत करने का फरमाती है, या अली शेर खुदा जी, क्या आप मुझको इजाजत देते हो? किस बात की? कि अल्लाह के सामने सजदा करूं, घर का काम करना, बर्तन घसना, चूल्हा बनाना, फूकना, चक्की पीसना, बच्चे संभालना, आदमी की खिदमत करना। अक्खा दिन निकल गया, रात पड़ा आया आदमी, अली शेर खुदा, हाथ पांव दबाए, पूछती है अली शेर खुदा इजाजत दो, सजदा करना है। सजदे के लिए तैयार हुई। हसन अलैहिस्सलाम देख रहे, सजदा पूरा हुआ, सजदा पूरा हो गया, सदा आ गई। हजरत बिलाल की आवाज आ गई, सलातो खैरुम मिनन नौम।
मां फातिमा रोती है सजदे में जाके, कहती है मौला रात इतनी छोटी क्यों बनाई। गौर कर ले बहन, खाली वाक्या नहीं समझ, ऐसी पोस्ट शॉट ना समझ, ये कोई टीवी की कहानी नहीं है, ये पंचेतन की कहानी है। कल इनके सामने हर एक बेटी खड़ी होगी, पूछेगी वो कि मैं 2 जात की मालिक थी, मैंने अपने आदमी की खिदमत करी, शौहर की खिदमत करी, हक पे रही, 5 टाइम की नमाज पढ़ी, रात को सजदा किया, तेरे पास क्या वो दुख तकलीफ थी जो मेरे पास थी? वो फाका कसी में रहने वाली जात, रोजे रखने वाली जात। क्या जवाब दोगी मेरी बहना, आप लोग क्या जवाब दोगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? ये कि मेरा आदमी कमाता नहीं था तो मैं भी बाहर निकल जाती थी बेपर्दा? क्या ये कि आज के जमाने में गाड़ी मिल गई तो मैं बेपर्दा गाड़ी लेके घूमती हूं? क्या ये कि कमाई कम थी इसके लिए बाहर निकलती हूं? नाउज़ुबिल्लाह। निकले काम के लिए, हिसाब में निकले, जरूरत के मुताबिक निकले, नमाजें छोड़कर हो जी। देखे फातिमा ज़ोहरा सलाम अपने बेटों के कैसे संवारती है। आज हमारे बेटे खुशी का ऐसा होता है, मेरे बेटे को गाड़ी दिला दो मेरे से राजी हो जाएगा, मेरे बेटे को मोबाइल दिला दो राजी हो जाएगा। फातिमा ज़ोहरा सलाम पढ़ती, मेरे बच्चे कुरान की आयत सुन के राजी होता है और मैं भी राजी होती है। आज क्यों? वो कुरान की आयतें हमारे बहन बेटी के मुंह पे नहीं है, खुद ही के बहन बेटी के मेरे और मेरे भाइयों के मुंह पे नहीं है, तो अपने बच्चों को तुम कुरान की आयत पढ़कर क्या सुनाओगे? क्या है हमारे पास? गौर करें, क्या सूरह रहमान हमारे मुंह पे है? क्या यासीन शरीफ हमारे मुंह पे है? क्या है हमारे पास? सूरह मुल्क हमारे पास है? सूरह वाक़िया हमारे पास है? नहीं। हमें तो सही इससे अलहम्द भी नहीं आती है, अलहम्द नहीं आती है। हम फातिमा ज़ोहरा के गुलामों में से है, तो आप लोग हम सब पंजन के गुलामों में से है, तो क्या उनके गुलाम ऐसे? मां फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम ने जो तकलीफ उठाई, वो मुसीबत उठाई, किसके लिए उठाई? तो हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरी मां को मैंने पूछा, ये अम्मी जान तुम इतनी दुआ क्यों मांगती हो? इतनी दुआ क्यों मांगती हो? तुम रोती क्यों, हमेशा सजदे में क्यों रहती हो? तो फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा घर में आए तो अली ने खबर दी कि फातिमा पापा जान आ रहे हैं, और नबी का मजमू था कि कभी बाहर जाते तो लश्कर पूरा तैयार हो जाता, एंड में फातिमा ज़ोहरा घर के आके सलाम करते, सलाम करके सलाम करने जाते हैं। फातिमा ज़ोहरा के घर 2 जहाँ का मालिक सलाम करने जाता है, फातिमा ज़ोहरा उनका इस्तेकबाल में हाथ चूमती है, फातिमा ज़ोहरा का हाथ मेरा मोहम्मद चूमते हैं। अब जब हाथ चूम के बोल के जाते टाइम पे सबसे छेले निकलते और लश्कर आता तो सबसे पहले फातिमा ज़ोहरा के घर आते। तली ने खबर दी कि नबी आ रहे हैं। फातिमा ज़ोहरा सब साफ सुफ करके रख दिया, घर कंप्लीट करके रखा। जैसे नबी की आमद हुई, आपने नबी का इस्तिकबाल किया, वालेकुम सलाम, मुसाफा पकड़कर सरकार का हाथ चुमा, रोने लग गई। क्या लगी? बाबा का हाथ पकड़कर रोने लग गई। 2 जहां का मालिक ने फरमाया, ए फातिमा क्यों रोती हो? बोले बाबा कब वो वक्त आएगा कि तुम बिस्तर पे लेटे होंगे, कब वो वक्त आएगा तुम आराम से बैठोगे, कब वो वक्त आएगा मैं तुम्हें तकती रहूंगी, कब वक्त आएगा कि तुम और मैं बैठ सकेंगे। तो नबी ने फरमाया, ए मेरी बेटी, उम्मत मुस्तफा तेरे बाबा की उम्मत के लिए, तेरे बाबा के चाहने वालों के लिए, तेरे बाबा को बहुत सारे काम बाकी है, और तेरे बाबा को उनको भी खबर देनी है जो इंसान नहीं पत्थर है, जो पेड़ है। जब तक पेड़ पौधा पत्थर पानी हवा मुझे मोहम्मद ना मान ले, जब तक मैं काम करते रहूंगा। मेरे नबी ने फरमाया, दिन फैलाते रहूंगा। दिन फैलाते रहा। जब सुना ये चीज, आप नमाज में गई और खूब रोई, खूब रोई। पूछा हसन अलैहिस्सलाम ने, मां इतना क्यों रोती हो? तो फरमाया, मैं इसके लिए रोती हूं, या इलाही परवरदिगार मेरे बाबा की उम्मत की सफावत कर दे। क्या समझोगे तुम सफावत क्या होती है? जाओ, कब्रें खुली पड़ी है, अभी चौमासे का टाइम है, जाके देख कर आओ कब्रें। अपनी औरतों को दरगाह पे तो बहुत ले जाता है मेरा भाई, दरगाह पे बहुत ले जाता है, दरगाह के फोटो बहुत दिखाता है, कभी अजमेर बाबा के, कभी खुद आलम बाबा के, कभी सालम बाबा के। अरे फोटो पाड़ के क्यों नहीं कब्र का तो बताओ
कि ये कब्र है, यहां जाना है। कब्र का तो बता। दरगाह पे जा सकता है तो कब्रिस्तान में शरीयत में इजाजत है अपनी बहन बेटी को अपने कब्रिस्तान में ले आने की, शरीयत में इजाजत है। नहीं, हम भी गलतफहमी में, हमारी औलाद बहन बेटियां भी गलतफहमी में, दरगाह को पसंद करा, बरहक कोई नो डाउट नहीं है, घर में बैठ के दरगाह को पसंद कर सकती है, पर दरगाह पे जब तू जाती है अल्लाह नालत भेजता है। मेरे भाई, तू भी नमाज पढ़े बिगर दरगाह पे पहुंच जाता है और दावा ठोकता है मैं सुन्नी, दावा ठोकता है मैं पंजतन वाला, दावा ठोकता है मैं हसन हुसैन वाला, और अपने गिरेबान में झांक के देख कि पंजतन वाले ऐसे होते हैं क्या, सुन्नी ऐसे होते हैं? अपने गिरेबान में झांक के देखे कि क्या हमने सही से 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं हम? अरे वो मेरी मां फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम, कुर्बान जाए उनके नक्शे कदम पर मेरी आर और औलाद, कि मेरे खातिर, तुम्हारे मेरे खातिर अक्की रात इबादत करती रही और रोके कहती रही अल्लाह मेरे बाबा की उम्मत को बख्श दे। तुम तो अपने लिए नमाज नहीं पढ़ते हो, वो तो हमारे लिए पढ़कर गई अलैहिस्सलाम। गौर करें हम लोग, हमने क्या किया। वो मेरी मां फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम की मैं तुम्हें खबर दे रहा हूं, आज उनकी शान बयान कर रहा हूं, उनका दर्जा क्या है। अरे उनका दर्जा अल्लाह अफ़ज़ल इतना बुलंद रखा है, इतना बुलंद रखा है कि सहाबा इकराम को हुक्म दिया कि अपने माँ बाप कुर्बान करो मेरे नबी पे। क्या फरमाया? अपने माँ बाप कुर्बान करो मेरे, फिदा का उम्मी, अपने माँ बाप कुर्बान करो। तो अबू बकर आए, या रसूलल्लाह फिदा का उम्मी, उमर आए फिदा का उम्मी, तमाम साहबा ने नबी पे अपने माँ बाप कुर्बान, नबी पे अपने माँ बाप कुर्बान, अपनी जान कुर्बान, अपना माल कुर्बान, अपनी दुनियावी जिंदगी कुर्बान, हर चीज नबी पे कुर्बान। और दो जहां के मालिक पे अल्लाह ने फरमाया कुर्बानी दो, कुर्बान सब होते रहे। और दो जहां का मालिक फरमाता है मेरी बेटी फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। मेरा दो जहां का मालिक फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम पर अपने माँ बाप कुर्बान कर दिया। क्यों? कि फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल का जिस्म का टुकड़ा है। क्या है? और सूरह कौसर का 6 लाख सर लोगों ने जब ताने मारे कि इनकी इस दुनिया से औलाद चली गई, तो फरमाए महबूब हमने कल कौसर अता फरमाई, ऐसी कौसर अता फरमाई, ऐसी कौसर अता फरमाई कि जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने हसनैन और करीमैन जैसी औलाद पैदा करी। क्या करी? हसनैन और करीमैन जैसी औलाद पैदा करी। वो हसनैन करीमैन जिसको नबी कौनैन जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमली के अंदर छुपाते, कमबे सरे के मुताबिक 5 मर्तबा छुपाया, तरह तरह की हदीसों से। छोटी सी कमली बराबर। और तुमको शांति में समझा दूं, कोई बाप होता है वक्त के मुताबिक ठंडी गर्मी जो भी थी, प्यार आता है तो उसको गोद में बिठा लेता है, दबा देता है। माँ होती है दबा देती है, दादा दादी दबा देते हैं, नाना नानी भी होते हैं दबा देते हैं। नवासा है, पोता है, बेटा है, बेटी है मोहब्बत जताते हैं। क्या जताते हैं? मोहब्बत जताते हैं। तो मेरे नबी ने बताया, मोहब्बत जता के बैठे हुए थे, कमली थी, ऊंट के कवाजे की तरह उस पे निशान थे, बाल की बनी हुई, आप ओढ़कर बैठे थे। कमली कितनी होती है एक इंसान के लिए? 1 साल का मुताबिक कितना दर्जा? साल का दर्जा कितना छोटा। बुलाते हैं जिस्म का जिस्मी, मेरे हसन को बुलाओ। और रावी कौन है खबर है? जो आधा ईमान गिनाता है मुसलमानों का। सुभान अल्लाह। इस बात को मैं जो बोला उसका रावी कौन? जो आधा ईमान है, जिसका नाम माँ आयशा सिद्दीका, माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा। आप खड़ी है और फरमाएगा हसन को बुलाओ। हसन आए, बिठाया अपनी गोद में
हुसैन को बुलाओ, हुसैन आए, गोद में बिठाया, फिर ऑर्डर दिया फातिमा को बुलाओ। फातिमा अलैहिस्सलाम भी आगे खड़ी हो गई, एक बाइट। अब अली को बुलाओ, अली भी आगे खड़े हो गए। आपने चादर ली और डाल दी और फरमाया अल्लाह ये मेरी अहले बैत, ये मेरी अहले बैत है, तो इनको नफ्स से पाक कर दे, हर नफ्स से पाक कर दे। तो कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने कई जगहों पर फरमाया। सूरे अहज़ाब, कुरान के अंदर सूरे निसा, फरमाया ए महबूब हमने तुम्हारी बीवियों को हर नफ्स से पाक कर रखा है। अहले बैत में शामिल कौन है उसका खुलासा सुनते जाए। अहले बैत कौन है? यहां सरकार की दुआ है कि ये मेरी अहले बैत है, और अल्लाह पहले से फरमाता है महबूब अज़वा से ही, बिल्कुल तेरी अज़वा यानी तेरी तमाम औरतें मेरे महबूब सब पाक साफ है, नफ्स है। और इसके अंदर और भी तफसीलात में जाते हैं, मुख्तसर में चलूंगा। तो आपके खानदान वाले भी, कौन खानदान? हजरत अब्बास आप भी, आपके चाचा आप भी, आपके भतीजे जाफर, अकील, अली, सब अहले बैत। आई आपके तमाम जमाई उस्मान, आपके करीबी मेरी कुर्ब, आई सुन, मेरे करीबी जितने भी हैं रिश्तेदार में, सब के सब मेरी अहले बैत है। अहले बैत का मतलब ही होता है अल्लाह के रसूल का खानदान नसब है। वो जो अल्लाह के रसूल पर देखकर ईमान लाए और औलाद रसूल में जो लेकर आए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी अहले बैत, तब कयामत तक आने वाले जितने भी सैयद हैं वो सबके सब अहले बैत हैं। इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मा आखिरी होंगे, वो अहले बैत है। आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? थक तो नहीं गए यार? अहले बैत, खानदान वाले। भाई नबी पे कुरान, एक चीज और सुनते चले जो तुम्हारे दिमाग में बैठे, अहले बैत की ताजीम क्या है? कुरान किस लिए है? अल्लाह का कुरान क्या है? हक्कुल मुबीन, जालिकल किताब, बराबर, अदल वाली, तुम्हें रास्ता बताने वाली, तुम्हारा हक का फैसला करने वाली। पढ़ो, क्या लिखा है? मेरी इबादत करो, कुरान पढ़ो, ज्यादा पढ़ो, ठेर ठेर के पढ़ो, जितना आता है इतना पढ़ो। बोला ना भाई, कुरान पढ़ने का बोला ना। बस कुरान की आयत चालू थी, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबा रोते हुए आए, एक सहाबा रोते हुए आए, फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ क्या बात है, क्यों रो रही हो? इसलिए रो रही हूं मैं कि कुछ लोग मेरे सामने कुरान की आयत पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? कुरान की आयत पढ़ते हैं, तो मुझे तकलीफ होती है। चलो मेरे साथ, चलो, पकड़ा, कहा मेरी बहन आगे चल, आगे चली मेरी बहन, चल पीछे। नबी आगे चले, पीछे बहन चली, खड़े होकर मिंबर पे खड़े होकर फरमाया ए लोगों, ये मेरे भाई, ये मेरी बहन है, ये अबू जहर अबू लहब की बेटी है, ये अबू लहब की बेटी खरी, लेकिन ये ईमान मुझ पर लेकर आई है, और इसके को देखकर अभी लहब तब की आयत मत पढ़ना। मजा नहीं आ रही है? अरे जिस अहले बैत को, खानदान वालों को देखकर अल्लाह का रसूल कुरान बंद करवा दे, वो दर्जा कैसा होगा? आने वाले 6 साल पहले, मैंने 6 महीने पहले बोला था, बढ़ जा, कुरान से आगे बढ़ जा। अहले बैत की मोहब्बत वो है जिस अबू लहब, तब अबू लहब की लड़की थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन लगी, अबू लहब चाचा था, उसके सामने लोग बोलते थे अबू लहब की लड़की ईमान तो लाई, लेकिन तेरा बाप जन्नती है। उसको देख के अबू लहब तब की आयत पढ़ते थे, तो उसको तकलीफ होती थी।
बेटी में उसकी हूं, अल्लाह ने पैदा किया, लेकिन ये ताने मुझे क्यों देते हैं? नबी ने फरमाया इसके सामने अबी लहब की आयत मत पढ़ना। जिसके सामने कुरान की आयत रोक दे वो अहलुल बैत। कौन है वो? अहलुल बैत। और अहलुल बैत में कौन शामिल? हसनैन पंजेतन तो आपने सुन लिए, खानदान वाले भी सुने बराबर। जाफर भी आ गए, अकील भी आ गए, अली भी आ गए, हमजा भी आ गए, अब्बास भी आ गए, अब्दुल्ला अब्बास भी आ गए, उमर फारूक भी आए। कौन आए? कौन आए? कैसे रिश्ता है? पहला रिश्ता नबी के पास आपकी बेटी हबीबा, अबू बकर अहले बैत, आपकी बेटी आयशा सिद्दीका। अहले बैत के खानदान में नसब जुड़ता हो वो अहले बैत। अबू बकर का नसब दूर जाके नबी से मिलता है, ठीक है, कलमा पढ़ने के बाद आयशा के साथ खानदान में रिश्ता। और आपके बेटे अब्दुल रहमान बिन अबू बकर, उनके बेटे कासिम, उनकी लड़की इमाम जाफर की बीवी, वो इमाम जाफर सादिक। तो दो क्या? दो क्या? जाफर कौन? अली की औलाद। जाफर कौन? नबी का नवासा। जाफर कौन? अबू बकर का नवासा। सिद्दीक है। कौन है? सिद्दीक। हाँ, तो ये मैं आज अहले बैत के बारे में समझाना चाहता था तुम्हारे को कि ये अहलुल बैत है, जिसने अल्लाह के रसूल के खानदान वालों के साथ रिश्ता रखा, वो अहलुल बैत। उमर फारूक अलैहिस्सलाम फिर भी मौलाए कायनात की बारगाह में जाते हैं। मैं कई फेरी बोला, फिर बोलने का मन होता है कि मौलाए कायनात की बारगाह में जाते हैं और अली को फरमाते हैं, अली आपकी लड़की की शादी मुझसे क्यों ना कर देते? आपकी लड़की की शादी मुझसे क्यों ना कर देते? उमर फारूक के साथ अली शेर खुदा की लड़की का निकाह हुआ। फरमाया क्यों इतने हो कि कयामत के दिन मुझको अहले बैत के नाम से पुकारा जाए। आई समझ? नसब जिसको बोलते हैं वो माँ से भी लागू होता है, बाप से भी लागू होता है। जो माँ से भी अगर अहले बैत के अंदर शामिल है तो वो अहले बैत हो गया, और बाप से भी है तो अहले बैत हो गया। यही नबी की कौसर है कि महबूब कसरत के साथ तूने कौसर दी है। अगर तू कहता ये मेरे अहले बैत पाक है तो पाक भी रहती तो 3 गिनाते, 4 होते, बाकी ने तो मैंने फरमाया तेरी तमाम बीवियां भी पाक है, तमाम तेरे औलादे भी पाक। और देख ले उनकी औलादों का मंजर क्या है, क्या है औलाद। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खाली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने अता करी तो खाली नबी नहीं, ये सब के राज खोलने वाले कौन? सहाबा। कौन? सहाबा ने सिखाया हमारे को अहले बैत से मोहब्बत करना। हमको तो पता भी नहीं था अहले बैत क्या है। हमको अहले बैत का सिखाने वाली जात सहाबा की है। सबसे पहले सहाबा ने खबर दी और बधाई दी और एहतराम करा, इज्जत करी और गले से लगाया, मन कुन तो मौला फाज़ाहुल अली वल मौला। जब ये खबर नबी ने दी तो सबसे पहले गले मिलने वाली जात उमर फारूक आज़म थी, दूसरी जात अबू बकर सिद्दीक थी। तमाम साहबा ने खबर दी कि अली अब तो तुम हमारे भी मौला। खैर बहरहाल उस अली मौला का बयान आगे आने वाला है। मुझको जाना है भाई अहले बैत पे। तो ये अहले बैत की जो ताजीम करते हम, इज्जत करते हैं, सैयदों का एहतराम करते हैं, ये वाहिद सहाबा के नक्शे कदम है। किसके? सहाबा के। अगर सहाबा हमारे बीच में ना होते और खाली कुरान ही होता, हम गफलत में होते हैं। खाली सहाबा को पकड़ेंगे तो गफलत, खाली अहले बैत को पकड़ा तो गफलत, खाली कुरान को पकड़ा तो गफलत। इसके लिए मेरे नबी ने फरमाया कि लोगों तुम्हारे बीच में
सकलैन, फी सकलैन, दो भारी चीज। खैर आने वाले कल में इसको पूरा खोलूंगा, खाली शॉर्ट चलूं, पहला दिन आज। फी सकलैन, दो भारी चीज छोड़कर जा रहा हूं। क्या? एक तो अल्लाह की हक्कुल मुबीन कुरान, और कुरान का फिर बयान किया आपने कई देर तक बयान किया, और फिर फरमाया अब मेरी अहले बैत, मेरी अहले बैत, और अहले बैत का नाम आता है तो तीन फरमाते हैं। कुरान को बोला एक मर्तबा, ये लोगों मैं तुम्हारे बीच दो चीज छोड़ के जा रहा हूं, फी सकलैन, दो भारी चीज है, इसको पकड़ के रखना, कुरान हक्कुल मुबीन। उसको एक मर्तबा, नबी ने अहले बैत का नाम तीन मर्तबा लिया। क्यों यार? सवाल उठता है ना, अहले बैत का नाम तीन मर्तबा लिया था, कुरान का भी तीन मर्तबा लेना था, तो क्यों कुरान का नाम एक ही मर्तबा है और अहले बैत का नाम तीन मर्तबा नबी ने लिया? गदीर के मैदान में, मैदान के अंदर जहां कमोबे सवाबा 1,25,000 सहाबा मौजूद, उनके बीच में खड़े रह के मेरे नबी ने फरमाया, ए लोगों मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना, मेरी अहले बैत की मदद करना, और मेरी अहले बैत से रिश्ता जोड़ के रखना। क्यों भाई? मदद करे, रिश्ता भी जोड़े, तीन फेरी क्यों और कुरान को एक ही फेरी? तो फरमाया कुरान वो नेमत है हक्कुल मुबीन, जालिकल किताब, कि कुरान को हर फिरका पढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। अहले हदीस तो पढ़ता है, बोलता है आप कुछ तुम कुछ तुम ही बोलते हैं, और कौन पढ़ता भाई? कितने फिरके अपने अंदर? बोलो भाई। देवबंदी पढ़ता है, अहले तस्हीह पढ़ता है, वहाबी पढ़ता है, और कई फिरके पढ़ते हैं। तो कुरान पे सबका ईमान, क्या बात है, वहाबी का ईमान, अहले हदीस का ईमान, अहले तस्हीह का ईमान, हर एक का ईमान कुरान पे होगा। कुरान पे सबका ईमान होगा। ईमान में डगमगा जाएंगे ना, तो वाहिद मेरी जात से, मेरी मोहब्बत से, और मेरी जात से, मेरी मोहब्बत से, अल्लाह से मोहब्बत का रिश्ता रखना है, तो कुरान काफी नहीं, मेरी अहले बैत को थाम के रखना, मेरी अहले बैत से समझना। और अहले बैत कुरान एक दोनों साथ है। और कयामत के दिन नबी ने फरमाया, कयामत के दिन कुरान अहले बैत मेरे साथ आएगी और साथ खड़ी होगी। तो अली ने फरमाया हाँ, कयामत के दिन अली और कुरान नूर बनकर साथ में होगा। अहले बैत और कुरान दोनों एक है। तो ये अली मौला पे जाता है, उस पंजतन पाक पे जाता है, और यहां तक की तफसील में जाता है, जो आलिम उलमा हक पे खड़े हैं औलाद रसूल बनकर, उन्हीं के साथ भी कुरान है। हर सैयद के साथ नहीं, हर अहले बैत वाले के साथ नहीं। वो अहले बैत खरी, वो सैयद खरी, पर खताकार है, गुनहगार है, कुफार नहीं है, क्या बात है, जन्नम ही नहीं है, जन्नम में नहीं जा सकता। अहले बैत पे जन्नम हरार कमार है, हराम हो गई है। सैयद नमाज नहीं पढ़ता, गुनहगार। सैयद हक नहीं खाता, गुनहगार। सैयद अच्छे काम नहीं करता, गुनहगार। वो सैयद जो बना है वो कुरान पढ़ के नहीं बनाना। क्या बात है, सैयद जो बना है वो नमाज पढ़ के नहीं बना। वो सैयद जो बना है वो रोजे रख के नहीं बना। सैयद जो बना है परहेजगारी से ना बना। तो सैयद या रसूल अल्लाह, ये जल्लाबेदीन, ये अबू हनीफा, ये आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह, तो सैयद कैसे बना? तो इनकी किताबों में झांक कर मिलता है, ये खून मोहम्मद मुस्तफा से बना है, इसके अंदर खून मुस्तफा है। अगर नमाज सजदों से सैयद बन जाते, मदीना और मक्का में सबके सब सैयद है, नमाज ही पढ़ते वहां। नमाजों से मस्जिद सैयद नहीं बनता, अहले बैत नहीं बनता। में ये खून मुस्तफा है, ये कौसर है। इतनी दी कसरत के साथ, इतनी कसरत के साथ कि कोई ऐसा इलाका बाकी नहीं रखा, कोई शहर, कोई देश, कोई जगह,
कोई 100-200 मीटर दूर तक भी कि जहां अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद मौजूद ना हो। सही है, बिल्कुल क्या हर जगह कौसर फैली हुई है। फैली हुई है। एहतराम करे, सैयद की इज्जत करे, अगर खताकार भी है तो उसकी इज्जत करे, और नमाज नहीं पढ़ता है तो भी इज्जत करे, उससे मोहब्बत करे, उसको दीन दिखाएगा। भाई आपका काम है ये, भाई आपका काम ना, क्यों आप वारिस हो, तुम अल्लाह के रसूल के वारिस हो, हक पे आ जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे चलो हम पीछे चलते हैं, हक पे आ जाओ। बस कोई भी सैयद घराना हो, अहले बैत हो, वो हक पे आ जाए तो तमाम उसके पीछे है। अरे पीर साहब अगर बड़ा बन के बैठा है तख्तों के ऊपर, कामिल तक पहुंच गया, आंख बनकर नमाज इधर उधर की पढ़ ली, वली बन गया, मुर्दे उठाते हो गया, इतनी ताकत, लेकिन जब औलाद रसूल आ जाए ना तो तखत छोड़ने का हुक्म है। ये ताजीम है, ये ताजीम है सैयदों के अहले बैत की। तो कोशिश करें हम अहले बैत की ताजीम करें, इज्जत करें, और माँ फातिमा ज़ोहरा अलैहि सलाम के औलाद जो हमको अता फरमाई अल्लाह ने, उनकी नस्ब जो दिया है, उनकी नस्लें दी है, उनके बताए रास्ते पर चले। सहाबा इकराम अलैहि सलाम ने सबसे ज्यादा मोहब्बत करके बताई है। वक्त की कमी के हिसाब से जो भी हो थोड़ा, उमर फारूक आजम अलैहि सलाम, सब जानते आप कि कब्र के अंदर चिट्ठी किसकी ली, भाई किसकी चिट्ठी ली, किसकी ली, फिर से बोलो, मौला हुसैन की चिट्ठी ली। आपको याद है ना, ये बयान हो चुका है कि मौला हुसैन से चिट्ठी ली, आपके बेटे ने बताया था, गुलाम वगैरह वगैरह, ठीक है। आज तुमको दूसरी चिट्ठी बताऊं, दूसरी चिट्ठी, हाँ, आप घर में आराम कर रहे हैं, थोड़ा बैठे हैं, आपके बेटे की आमद हुई, फरमाया अब्बा जान, अली शेर खुदा फरमा रहे हैं कि अबू बकर अव्वल जन्नतियों का चराग है, उमर फारूक, अबू बकर निकल गया, उमर फारूक जन्नतों का, अहले जन्नतों का चराग है। किसने बोला बेटा, कैसे खबर आई? बोले इन्होंने फरमाया। आप उठे, अली की बारगाह में गए और अली को फरमाया, अली ये क्या है? मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है, क्या लिख कर दे सकते हो? बोले हाँ। आपने लिख कर दिया कि मैं अली इब्ने अबी तालिब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना कि उमर फारूक अहले जन्नत का चराग है, और इसकी सनद मैं देता हूं, लिखकर सही करी। आपने पर्चा लिया और अपने बेटे को बुलाया, बेटा अब्दुल्ला मैं मरूं तो कफन में रख देना। बोले अब्बा क्या है? बस ये काफी है। आई अब जो अहले बैत की सनद चिट्ठी ले जाता हो, वो मेरी फातिमा ज़ोहरा का घर कैसे जला सकता है? वो मेरी फातिमा ज़ोहरा के दरवाजे पर आग कैसे लगा सकता है? अरे वो तो सब फातिमा ज़ोहरा के घर के चाकर है। तमाम साहबा, अगर कोई आलिम मेरे को ये बोलता है ना कि साहबा और अहले बैत अलग है, तो मेरे दिमाग में कभी कभी बैठता नहीं है यार। एक तो मैं रहा अनपढ़, मैं रहा गवार, मैं रहा कमजोर, बराबर, अपने ना आलिम है ना उलमा है। वो कहते हैं कि साहबा अलग है, अहले बैत अलग है, साहबा दर्जात पे अलग है। अरे हाँ, दर्जात पे उनका बुलंदी है। अबू बकर वो जात कि नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अंबिया के बाद, सही, बिल्कुल, अंबिया के बाद कोई बेहतर दुनिया में कोई बंदा है तो सूरज उसी के लिए चमकता है जिसको अबू बकर कहते हैं। कितना बड़ा दर्जा दे दिया, हक है। उमर कौन? कोई नबी होता मेरे बाद तो उमर होता। नबी ने फरमाया, नबी से मोहब्बत, और फिर नबी ने फरमाया ए अबू बकर, ए उमर, अहले बैत ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। हसन मेरा जिस्म है, हुसैन मेरा जिस्म है, फातिमा मेरा जिस्म है, अली मेरी नफ्स है, मेरी जान है। जो इनसे गया वो मुझसे गया, और जो मुझसे गया और अब से गया। जिसने इन्हें इजादी तकलीफ दी, परेशान किया, गोया इनको नहीं, तुमने मोहम्मद मुस्तफा को किया, और मोहम्मद मुस्तफा किया यानी रब को किया, और तुमने अहले बैत को राजी किया।
सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि वसल्लम। तुमने अहले बैत को राजी करा तो समझना तुमने मोहम्मद मुस्तफा को राजी किया, और तुमने नबी करीम को राजी किया, तुमने रब को राजी किया। माँ फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम के अल्लाह ने काफी दर्जात बुलंद रखा है, और आपकी कई फजीलत है, कई बरकत है। खाली फजीलत में मैं नाम ही आपको बता दूं कि जिस दुनिया के अंदर जितनी फातिमा नाम की लड़कियां हैं, बहन मेरी बेटियां हैं, वो सब जन्नत में जाएगी। क्या? सब जन्नत में जाएंगे। सब जन्नत में जाएंगे, क्योंकि नाम मोहम्मद ने फरमाया कि जिसने मेरा नाम रखा मोहम्मद, उसके बाद उसने अब्दुल रखा या कुछ भी लगाया, नाम मोहम्मद रखा, तो कयामत में उसको जन्नत से फरमाएगी। इस तरह फातिमा तेरा भी जिसने नाम रखा औरतों में, वो सब जन्नत में होगी। खाली नाम की तासीर है, तो बता उसकी इज्जत कर ले तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? कि खिदमत कर ले तो क्या नहीं मिलेगा। बस तुमसे मुझसे एक ही फरियाद है, उस अल्लाह की भी, उस मेरे नबी की भी, कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, अल्लाह उसके रसूल के खातिर मोहब्बत करो। फी सकलैन, दो भारी चीज छोड़िए तुम्हारे मेरे बीच में। अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने के लिए अगर तुम्हें कोई जगह चाहिए तो अहले बैत से मोहब्बत करनी होगी, और अहले बैत से मोहब्बत होगी तो कुरान बितरेगा, गले में उतरेगा, दिल में बैठेगा। ऐसे अगर अहले बैत से मोहब्बत नहीं है ना, तो कुरान नहीं उतर सकता, नहीं बैठ सकता। आयत रट सकता है, कुरान रट सकता है, लेकिन वो जब तक दिल में नूर बनकर नहीं छा सकता, जब तक अहले बैत से मोहब्बत ना हो जाए। अहले बैत की मोहब्बत वाजिब है। बिल्कुल, सुभान अल्लाह। क्या है? वाजिब है। वाजिब है, फर्ज है। जिस तरह 5 टाइम की नमाज फर्ज है, कुरान पढ़ना फर्ज है। मुसलमान है तो नमाज पढ़ना फर्ज है, मुसलमान है तो कुरान पढ़ना फर्ज है, मुसलमान है तो शादी करना फर्ज है, मुसलमान है तो हक पे रहना फर्ज है। इसी तरह फरमाया अल्लाह के रसूल ने, लोगों कुर्बा, मेरी अहले बैत से तुम्हारे पे मोहब्बत वाजिब कर दी मैंने। कोशिश करे अहले बैत से मोहब्बत करे, औलाद रसूल से मोहब्बत करे, तुम कामयाब हो जाओगे। आज हम लोगों ने पीरो मुर्शिद की भीड़ जमाई। कैसी पीरो मुर्शिद की भीड़ है? सिर्फ पीरों ने हाथ चुमाया, फूल पेरे, पैसे जेब में लिए, बैग उठाई, गाड़ी लेके चले। कौन है भाई? भाई पीर साहब है। हक पे पीर तो है ही नहीं। दुनिया में वाहिद नाम पीर का है, पीर तो मोहम्मद मुस्तफा है, पीर तो अली है, पीर तो हसन हुसैन है, पीर तो जैनुल आबिदीन है, और पीर तो अली शेर खुदा है। तुम्हारे जहां तक पहुंचना हो, जो पहुंच जाओ उस जगह को पीर बोलता है। पीर किसको बोलता है? पीर का मतलब होता है वहां तक पहुंचना, और मुरीद का मतलब होता है सफर करना। मुरीद बनता हूं, सफर करता हूं, अपने साथ उठने बैठने का सीखूंगा, अहले बैत के पास बैठूंगा, कुरान पढ़ूंगा, सीखूंगा, गौस और खाजा तक पहुंच जाऊंगा। वो पीर होता है। वो पीर नहीं होता सिर्फ सेरा डाले, हाथ चुमाए, अशरफिया खीसे में रखे, नियत खाए, अमीर हो तो उसकी वाह वाह करे, गरीब हो तो टाइम नहीं है। खैर, आने वाले 9 दिन और बाकी है। अल्लाह तुमको और मुझको हक पे रखे, और हम जो महफिल सजाते हैं वाहिद अल्लाह उसके रसूल के लिए। मैं नियत खिलाता हूं, नियत तुम खाते हो, अल्लाह के दिए में से है, मेरा कुछ भी नहीं है। पर ये महफिल खिलाने का कारण खाली ये कि हम सब भाई भेगी हो, एक टाइम का खाना हमारे एक संगात में हो, और हम उसके बाद खाए बाद अल्लाह का शुक्र बजाए, हम दो सना करें जिसके सदके में हम बनकर आए हैं। खैर, मेरे को इल्म से नहीं जाना कि मुल्ले लोग फतवे बहुत लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? फतवे बहुत लगा, लेकिन क्या करूं, ये दिल भी ऐसा है ना, कनपड़ी आए उम्मी। क्या बोला? उम्मी। कुरान में उम्मी बोलते हैं अनपढ़ को। मैं अनपढ़ हूं तो इसके लिए उंधी सीधी बात हो जाती है। हमको जो जिस्म मिला, जो जिस्म मिला, जो रूह मिली,
यहाँ पे माँ बाप की पहचान मिली, भाई बहन की पहचान मिली, औरत आदमी की पहचान मिली, दोस्तदारी की पहचान मिली, जन्नत जन्नत का फैसले की पहचान मिली। सदका किसका है रे? वसीला किसका है रे? अरे तमाम नेमत दुनिया में मिलती है, माँ बाप बहन भाई को रिश्ता जुड़ाया। अल्लाह ने खाली रूह बनाकर रखी थी, जिसको बना के रखा। आदम अलैहिस्सलाम का निकाह पढ़ाया, फरमाया कल्ला आदम हाथ ना लगाना, अभी तक मेर ना दी, मेर ना दी। मौला मेर क्या दो? मेरे नबी पे दरूद सलाम, और मेरे नबी पे दरूद सलाम पढ़ा। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। मेरे नबी पर और नबी की औलाद पर सलाम पढ़ा, और सलाम के सदके में मेर दी गई, तो वसीला बना औलाद रसूल, सदका बना नबी का करीब का सलाम और दरूद। औलाद रसूल के सदके में हमको जिंदगी मिली है, भूल गए हम लोग उनके सदके को। आज हमने पैसा कमा लिया इतना कि अल्लाह उसके रसूल के इताअत को तोड़ दिया। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त है, कल माँ फातिमा जो सलाम का आगाज फिर से करेंगे। अल्लाह से बैत की महफिल को हमने सजाई कबूल मुतअल फरमा ले, हर हाल में 5 टाइम का नमाजी बना दे, और हर हाल के अंदर हमारे इस्लाम का बोल बाला रखता फरमा, और अहले बैत से मौत की दुआ फरमा दे। और मौला कायनात 1444 का पहली रात, पहला दिन, दूसरा चांद लग चुका है। मौला इस साल बदला इस तरह हमारे जिस्म को, हमारी रूह को तेरी मोहब्बत में बदलेता फरमा दे, तेरे इसमें बदलेता फरमा दे, और तमाम हमारे दुनिया की मुसीबत को दूरता फरमा दे। बोल मतलूमीन और मुस्लिमीन बरहमतिका या अर्हमर राहिमीन अंता वलिया फिद दुनिया वल आखिरह तो आपना मुस्लिम हिकली व सालिहीन। ए लाइन पर दिगार, जब भी मेरा दम वापस हो या जिस्म के साथ रूह के साथ जिस्म रहे, लबों पे यही नारा रहे, या मौला अली अकला इला इल्लल्लाह।